गुजरात काम करता था पहले इंडस कंपनी में। अच्छा लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए स्कोप, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, कितनी गायों से स्टार्ट किया था आपने? मैंने 2 गायों से शुरू किया था सर। 2 गाय से शुरुआत की थी। कौन सी ब्रीड की गाय लेके आए थे आप? वो पंजाब से लेके आया था एचएफ। पंजाब से लेके आए थे एचएफ। बतले आ रहे हैं इसे। अच्छा अच्छा, इस भाई टाइप देख सकते हो इसमें जो चिंचड़े है ना वो आ रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। कितना लीटर दूध था इसका ब्याने से पहले? इसका ब्याने से पहले 13 लीटर। अच्छा, फेट कम। सरकारी डेयरी पे फेट कम कर देते हैं वो, जैसे कि अभी अपने 35 रुपए लीटर जा रहा है, वहाँ पे देंगे तो वहाँ पे 27 रुपए लीटर के समथिंग, 27-28 के समथिंग ही कहीं ना कहीं वो बराबर ही पड़ रहा है। बराबर ही पड़ रहा है वो। अच्छा अच्छा, मतलब इधर से फेट दबा देंगे और वो कर देंगे। भाई देखो ये फार्मर की समस्या, जो फार्मर बता रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं, यहाँ इनके गांव का ये मामला हो सकता है दूसरी जगह पे ऐसी समस्या नहीं हो। 2000 के समथिंग पे 2500 समथिंग बच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूँ प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के पास में अचलपुरा गांव करके, वहाँ पे लेके आऊँ। आज ही डेयरी फार्म विजिट कराएंगे। इनके पास आपको एचएफ क्रॉस और गिर क्रॉस में गाय देखने को मिलेगी। हमारे साथ हैं युवा नौजवान जो 20 से 22 साल की उम्र में, जिन्होंने आईटीआई करने के बाद नौकरी को छोड़ के ये डेयरी फार्म चला रहे हैं। इनके पास किस प्रकार से गायें रखते हैं, कैसे क्या है, अगर नया फार्मर अगर डेयरी चालू कर रहा है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और नया फार्म चालू करे तो किस गाय से शुरुआत करनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको वीडियो के मार्फत देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। पूछते हैं भाई साहब से। नमस्ते भाई साहब, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है आयुष आन्ना, छोटी साल्टी तहसील। मैं अचलपुरा, गांव अचलपुरा जॉब करके फिर ये डेयरी फार्म शुरू किया। अच्छा अच्छा, मतलब आपने क्या कर रखा है? आईटीआई। आईटीआई कर रखी है। आईटीआई करने के बाद में आप ये डेयरी फार्म में आ गए। अच्छा, इसके पहले आपने कोई कंपनी वंपनी ज्वाइन की थी? कंपनी गुजरात काम करता था पहले इंडस कंपनी में। अच्छा लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए स्कोप, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, मतलब पहले इंडस कंपनी में काम करते सर। वहाँ क्या काम करते थे आप? ये अपने मोल्ड वगैरह बनाना, अच्छा अच्छा, ट्रेन के पार्ट्स वगैरह बनाना। ट्रेन के पार्ट्स वगैरह बनाते थे। अच्छा, वहाँ पे कितने टाइम तक काम किया, फिर यहाँ पे आ गए? वहाँ पे 2-2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने काम। जी सर। फिर क्यों छोड़ा आपने वो काम? वो सैलरी वगैरह और घर से दूर रहने का काम और खेती बाड़ी भी संभालना था, इस वजह से। अच्छा अच्छा, क्या सैलरी दे रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे 19,000 के समथिंग दे रहे 19,000 के आसपास वहाँ सैलरी मिल रही थी आपको, है ना? अच्छा भाई देख सकते हो, फर्स्ट में इनको 19,000 के आसपास में सैलरी मिल रही थी। भाई शुरुआत में अगर 19,000 मिल रही थी तो आगे कहीं ना कहीं 40-50,000 तक आप आराम से कवर कर लेते हैं ना? जी सर। अच्छा, फिर ये छोड़ के आप यहाँ पे डेयरी आ फार्म गए। आने के बाद में तुरंत डेयरी फार्म चालू कर दिया, कुछ समय बाद में किया? नहीं, कुछ समय बाद किया, पहले खेती बाड़ी और वगैरह करके फिर कुछ समय बाद शुरू किया। अच्छा अच्छा, कितनी गायों से स्टार्ट किया था आपने? मैंने 2 गायों से शुरू किया था सर। 2 गाय से शुरुआत की थी। कौन सी ब्रीड की गाय लेके आए थे आप? वो पंजाब से लेके आया था एचएफ। पंजाब से लेके आए थे एचएफ। अच्छा, आप पंजाब से एचएफ गाय लेके आए थे तो आपको क्या क्या समस्या आई? मस्टाइटिस और एक अपने तुआने की समस्या, जैसे 2 से 7 महीने के समथिंग बच्चा फेंक देती थी वो। 2 से 7 महीने की समथिंग बच्चा फेंक देती है ना? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ज़्यादा समस्या आई। वहाँ से प्योर एचएफ लेके आए थे आप? जी सर। अच्छा अच्छा, कितने लीटर तक के लेके आए थे? तो 8 से 9, 10, 12 लीटर की समथिंग। 8 से 9, 10 और 12 लीटर तक के लिए, मतलब 8 लीटर से स्टार्ट करके 12 लीटर तक के लेके आए। जैसे अभी आपको देख के यहाँ पे देखने को मिल रही कि भाई आपने गिर क्रॉस पे चले गए, कुछ गिर क्रॉस, F1 और जर्सी। जर्सी इन पे चले गए तो उनको बिल्कुल हटा दिया। तो आपकी इस फील्ड मतलब ये आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, इस एरिया में कौन सी गाय है जो ज़्यादा सूटेबल है और इस एनवायरनमेंट में अच्छा दूध देती है? F1 और ये गिर क्रॉस। F1 और गिर क्रॉस। जैसे कि ये लास्ट में जो गिर क्रॉस खड़ी है, इसका कौन सा ब्यात है और कितना लीटर दूध है और कहाँ से खरीद, थोड़ा इसके बारे में? ये तीसरा ब्यात है इसका, और 16 लीटर एक टाइम का दूध है इसका। 16 लीटर एक टाइम का, तीसरे ब्यात में 16 लीटर दूध एक टाइम का। कहाँ से खरीदी है आपने? ये अपने आसिंद बिल्ड से भाई साहब खरीद के लेके आए। देख सकते हो भाई, ये गिर क्रॉस है, इसका 16 लीटर दूध एक टाइम का, है ना? अभी दिन का समय हो रहा है 3, 3:30 के आसपास। दूध कितने बजे निकालते हो इनका? दूध 5:30 बजे। 5:30 बजे के आसपास इनका दूध निकालेंगे। ये और ये 16 लीटर दूध की गाय गिर क्रॉस में। क्या रेट में खरीदी हुई है इसको? 1,20,000। 1,20,000 में, 1,20,000 में लेके आए तीसरे ब्यात में। इसके नीचे बछड़ा है या बछड़ी है? बछड़ा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, भाई देख सकते हो इसके नीचे बछड़ा है और 16 लीटर दूध इसका एक टाइम का है। 32 लीटर दूध इससे ले रहे हो। इसकी दूध की फेट क्या आ रही है? दूध की 4.2। 4.2। अच्छा अच्छा, इससे पहले आपके पास और गिर क्रॉस थी? गिर क्रॉस नहीं, F1 थी। अच्छा अच्छा, F1 में कोई आपके पास हैवी मिल्क वाली है तो वो बताइए थोड़ा मुझे। F1 में तो ये लास्ट इसने दिया था 9.5 लीटर। 9.5 लीटर दूध पहली ब्यात है इसकी। अच्छा, फर्स्ट ब्यात में 9.5 लीटर दिया। अभी कितने महीने की ब्याई हुई है ये 3 महीने की गैबिन है। 3 महीने, 1 साल हो गया और 3 महीने की गैबिन है। 1
साल हो गया। अच्छा नहीं, आपके यहाँ पे लेके आए ब्याने के बाद नहीं, लेके आए? ब्याने के बाद लेके आया था मैं। हाँ। और इसको 10-11 महीने हो गए और अभी 3 महीने की गैप भी नहीं। मतलब देखो, जैसे 10 से 11 महीने हो गए और 3 महीने की गैपिन है, तो मतलब ये रिपीट हुई है। 14 महीने। रिपीट हुई है भाई। देख सकते हो हम जो फार्मर हैं उनके साथ में क्या क्या समस्या है, उस समस्याओं से आपका वो उससे रूबरू करवा रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 11 महीने की ये ब्याई हुई है और 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तकरीबन 8-9 महीने के आसपास ये रिपीट हुई। रिपीट मतलब जनरली मान सकते हैं 3 महीने बाद हिट पे आ जाती है, 2 या 3 हिट महीने। पे आई, लेकिन वो इंजेक्शन दिया नहीं था। उसके अलावा ये वापस हिट पे नहीं आई और लेट हिट पे आई थी। अच्छा, कितनी बार आपने इंजेक्शन लगाने के एक बाद? ही बार लगाया, इसकी रिपीट नहीं हुई है। रिपीट नहीं हुई? अच्छा अच्छा, पहले हिट पे नहीं आई? पहले हिट पे नहीं आई थी। क्यों नहीं आई? वो एक बार आई थी, लेकिन नॉर्मल हिट पे आई थी। अच्छा अच्छा, साइलेंट हिट पे थी। हीट पे तो आई होगी, पर साइलेंट हीट साइलेंट हिट पे थी। मतलब देख सकते हो बहुत बार पशुओं का क्या नेचर क्या होता है कि भाई पशु बोलता नहीं, रंबाने की आवाज नहीं, रंबाता नहीं। तो वो जो फार्मर होता है, नया फार्मर होता है, उसको तो पता नहीं चलता है। पर जो पुराना फार्मर है वो अगर सुबह सवेरे सवेरे जल्दी उसके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। वहां से उसका कंफर्म हो जाता है कि भाई मेरा जानवर हीट पे है, बोलता नहीं। तो आप उसकी वजह से देख सकते हो ये तकरीबन 11 महीने की अभी उसको ब्याए हुए हो गए और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं इसका ड्राई पीरियड ज़्यादा रहने वाला। अभी कितना लीटर दूध कर रही है ये? 8-8.5 8 से 8.5 लीटर दूध इसका एक टाइम का हो रहा है। अच्छा अच्छा, 16 लीटर के। अच्छा, इसको ड्राई करोगे उस समय तकरीबन ये 3-4 लीटर पे रह जाएगी। 3-4 लीटर पे। 3-4 लीटर पे जब इसको ड्राई करोगे। ड्राई कितने टाइम के लिए छोड़ोगे इसको? 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने। तो भाई 3 से 4 लीटर पे जाना तो थोड़ा नुकसान वाली चीज़ ही है। ठीक है। अच्छा, और कोई जो अच्छी है F1 में क्रॉस ब्रीड में है? ये अपने गिर क्रॉस। अच्छा हाँ, इसने 10.5 लीटर दूध दिया। 10.5 लीटर। भाई साहब इसमें इसकी बॉडी पे देखते हैं तो कहीं कहीं चकते देखने को मिलते ये हैं। जो ये भी लंपी में आई थी क्या? नहीं, मच्छर वगैरह से। अच्छा, मच्छर वगैरह से मच्छर काटते हैं इस वजह से। अच्छा, मतलब आपकी इस बेल्ट में मच्छर की समस्या है? मच्छर और मक्खियों की समस्या ज़्यादा है। मच्छर और मक्खियों की समस्या। तो फिर क्या समाधान है जिस वजह से आप उन पशु को बचाते हैं? जैसे अपने कि नुआन दवाई का स्प्रे करते हैं। कौन सी? नुआन है ना, उस दवाई का इस्तेमाल करते हो जिससे ये समस्या कम रहती है। 2 या 3 दिन में वापस अपन पूरे शेड को और गायों को नहला के ये कंप्लीट पूरा मक्खी मच्छर वगैरह का ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा, अभी ये प्रेग्नेंट है? जी सर, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 7 लीटर अभी दूध दे रही है। 7 लीटर दूध एक टाइम का? एक टाइम का मतलब 14 लीटर दूध दोनों टाइम का है ना? 13 से 14 लीटर के आसपास दूध कर रही है। और कितने महीने की गाभिन है? ये 4 महीने की। 4 महीने की गाभिन है। ठीक है। जब लास्ट में इसको छोड़ोगे उस समय कितना रह जाएगा इसका लगभग? उससे 2-2.5 लीटर 3 लीटर। अच्छा, इसमें रिपीटिंग की प्रॉब्लम है? रिपीटिंग की प्रॉब्लम एक या दो बार हुई थी, उसके बाद नहीं। भाई देख सकते हो यहाँ पे है ना, एक तो रिपीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा थनेला भी देखने को मिलेगा। ये जो सामने वाली गाय खड़ी है इसमें थनेले की प्रॉब्लम है। अगर आपको थनेले की समस्या आती है तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको उसका समाधान भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि हम उसका एक्सपेरिमेंट के रूप में कुछ लोगों को दे रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर हम सब के लिए उस चीज़ को लेके आएंगे। ये जो सामने खड़ी है इसका कितना लीटर दूध है? इसका 7.5 लीटर। 7.5 लीटर। अभी कितने टाइम की ब्याई हुई है? ये 2.5 महीने। 2.5 महीने। आपने कहाँ से खरीदी इसको? ये गांव से खरीदी थी। गाँव से खरीदी। क्या रेट में खरीदी थी ये? 35,000 में। 35,000। भाई देखो, मैं बोलता रहता हूँ कि भाई अगर आप ढूंढोगे फार्मर के पास सस्ता जानवर मिलता है। देख सकते हो 7.5 लीटर में 35,000 में मिल 35,000 मतलब 15 लीटर दूध है इसका दोनों टाइम में। 14 से 15 लीटर दूध देखने को मिल जाएगा और 35,000 में खरीदी है ना? अच्छा, इसमें थनेला वनेला तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, शांत स्वभाव में? बिल्कुल शांत स्वभाव। अच्छा, बिल्कुल व्यवस्थित। ये अपनी क्रॉस है ना, क्रॉस ब्रीड में है ना? क्रॉस ब्रीड। क्रॉस है ना वो? जर्सी क्रॉस ब्रीड। जर्सी क्रॉस में है ना? जर्सी क्रॉस में है ना? ठीक है भाई, शांत स्वभाव में 35,000 में खरीदी। 7.5 लीटर इसका एक टाइम का दूध है। ठीक है। ये जो जिसकी मैंने बात की कि इसको मैस्टाइटिस हो रहा है, इसको थोड़ा सा पास में आइए, कवर करके बताइए कि थनेला कैसे हो रहा है, क्या क्या दिक्कत है थोड़ा बहुत। ये इसके बतले आ रहे हैं इसे। अच्छा अच्छा भाई, देख सकते हो इसमें जो चिंचड़े है ना वो आ रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। कितना लीटर दूध था इसका ब्याने से पहले? इसका ब्याने से पहले 13 लीटर। उसके बाद ब्याने के बाद 2-2.5 से 3 महीने तक इसने 13 लीटर दूध दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद वापस ये प्रॉब्लम आ गई थी मैस्टाइटिस की। अच्छा अच्छा, आपने इस पर कितना खर्चा कर दिया अभी तक? 7,000 के समथिंग। 7,000 के आसपास खर्चा कर दिया। मैस्टाइटिस अक्सर जो जानवर ज़्यादा दूध देता ना उसमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है ना? भाई देख सकते हो मैस्टाइटिस की समस्या फार्म में मैस्टाइटिस भी देखने को मिल रहा है। जैसे अब मैं बात करता हूँ, ये जो बच्चियाँ हैं इनकी क्या उम्र है? ये बच्ची खड़ी है, इसकी क्या उम्र है? ये इसकी 1.5 साल उम्र है। 1.5 साल हो गई है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर देखो ये जो क्रॉस ब्रीड में जो बच्चियाँ तैयार हो रही, ये जो नीचे बैठी इस बच्ची की क्या उम्र है? इसकी 1 साल। 1 साल।
बच्चों की थोड़ी ग्रोथ डाउन है, आपने इनको फीड वीड दिया कि नहीं दिया? नहीं, फीड बहुत कम दिया इसको। फीड कम दिया, इस वजह से ऐसी ग्रोथ। और भाई अगर फार्म को आगे बढ़ाना है ना, तो कम से कम कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ के लिए इनको फीड देनी फीड पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तभी देखो, सिर्फ दूध से कुछ नहीं होगा, ब्रीडिंग पे काम करना भी पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी। ये बच्चियां अगर ये 1.5 साल की, तो शायद अभी तक क्रॉस हो जानी चाहिए, क्रॉस है ना, क्योंकि इसका बॉडी वेट नहीं है, इस वजह से अगर ये हिट पे भी आई होगी तो कंसीव नहीं हो पा रही। हिट पे आई कि नहीं आई? हीट पे 2 बार आके लेकिन कंसीव नहीं हुई। हिट पे तो आ गई पर कंसीव, इसका बॉडी वेट Body नहीं weight के हिसाब और प्रॉपर इसका खान पान नहीं मिला, इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके फार्म को माइनस में लेके, मिक्सचर और कैल्शियम की वजह से हाँ ये इनको बिल्कुल दिया नहीं। वो नहीं दिया, इस वजह से इनकी ग्रोथ कम देखने को मिल रही। ठीक है, ये कौन से ब्यात की है? ये तीसरे ब्यात की। तीसरे ब्यात की है। अच्छा अच्छा, कितना लीटर दूध है इसके नीचे? ये भी 8 लीटर। 8 लीटर दूध एक टाइम। कितने महीने की हुई ये भी? ये 3.5-4 महीने की ब्याई हुई। भाई देख सकते हो, जो गाय खरीदने के लिए हम अक्सर बोलते हैं कि भाई आप है ना ज़्यादा बड़ा थन नहीं। कितना लीटर दूध होता है इसका? 8 लीटर। भाई इसका थन देख के आपको पता नहीं लगेगा कि ये 8 लीटर दूध करती होगी, पर इसका थन है ना एकदम सही थन है। थन ऐसे मतलब इसकी जो अडर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, एकदम बॉडी से चिपका हुआ होना चाहिए। नीचे लटका हुआ थन और टूटा हुआ आंचल भी कोई काम का नहीं होता है। भाई बहुत सारी गायों में देखा जाता है कि नीचे लटक रहा है उसका थन, तो वो भी अड्डीमा वगैरह की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बच्ची की क्या उम्र की है? ये 1 साल। 1 साल की। ये हिट पे आई कि नहीं आई? ये हिट पे, साइलेंट हिट पे आई थी, लेकिन ये कंसीव इसका ये कराया नहीं अपने को, अच्छा अच्छा क्रॉस नहीं करवाया। अच्छा अच्छा। भाई साहब देख सकते हो, भाई साहब ने व्यवस्था तो अच्छी कर रखी है, सामने फोगर वोगर लगा रखा है ताकि इससे पशुओं को गर्मी कम लगे, है ना। पूरे में फोगर वोगर की व्यवस्था करवा रखी है। भाई साहब मुझे यूँ बताओ, जैसे आपकी इस बेल्ट में अधिकतम कितने लीटर तक की गाय देखने को मिल जाती है जो दूध देने वाली? सर 15 से 16 लीटर। 15-16 लीटर। 10-12 लीटर नॉर्मल, बाकी 15 से 16 लीटर। आपको कितना टाइम हो गया ये फार्म चलाते? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अब मुझे यूँ बताओ, इन गायों का दूध कितनी गाय है जो दूध देने वाली है? ये अपने 7 गायें अभी। 7 गाय जो दूध दे रही है ना। अच्छा, कितना लीटर दूध हो रहा है इनका? ये 58 से 60 लीटर एक टाइम। 58 से 60 लीटर इनका दूध हो रहा है। भाई साहब ये 58 से 60 लीटर दूध हो रहा है, तो आप इसको दूध को मार्केट में ले जाके बेचते हो या यहीं पे डेयरी पे वगैरह पे? गाँव में डेयरी है, वहीं पे देते हैं। गाँव में डेयरी है, वहीं पे सेल कर देते हो। क्या रेट का जा रहा है आपका दूध? 35 रुपये लीटर। 35 रुपये। तो आपको अनुदान वगैरह नहीं मिल रहा है क्या? अनुदान नहीं मिलता है सर। क्यों? आप प्राइवेट डेयरी पे दे रहे हैं। प्राइवेट डेयरी पे। अगर आपका गाँव का कोई आदमी सरकारी डेयरी पे भरवाता है, जैसे सरस पे भरवाता है, तो उसको अनुदान कितना मिलता है? उसको अनुदान 1 लीटर पे 5 रुपये। 5 रुपये, तो वही 40 रुपये के मतलब 39-40 रुपये समथिंग पड़ जाता है उसका रेट पड़ जाता है। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? क्या कारण है जिस वजह से आप सरस में दूध नहीं भरवा रहे हो? वो अपने प्राइवेट मिलने वाला है, तो इसलिए। अच्छा, तो नहीं मिलने वाला है तो उससे अपन नहीं मतलब उस पर वापिस वो डेयरी मतलब फैट कम हो जाती है। अच्छा, फैट कम। सरकारी डेयरी पे फैट कम कर देते हैं वो। जैसे कि अभी अपने 35 रुपये लीटर जा रहा है, वहाँ पे देंगे तो वहाँ पे 27 रुपये लीटर के समथिंग, 27-28 के समथिंग कहीं ना कहीं वो बराबर ही पड़ रहा है वो। अच्छा अच्छा, मतलब इधर से फैट दबा देंगे और वो कर देंगे। भाई देखो, ये फार्मर की समस्या, जो फार्मर बता रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं, यहाँ इनके गाँव का ये मामला हो सकता है, दूसरी जगह पे ऐसी समस्या नहीं हो। इनके गाँव का बता रहे हैं कि भाई एक फैट दबा देते हैं तो हमारा रेट वो का वही पड़ता है, और अपने जो मित्र है वो या फिर मिलने वाला है वो सही रेट दे रहे हैं, तो वो उनके यहाँ पे दूध भरवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक दिन का बिल कितने का बनता है? एक दिन का 4,200 समथिंग। 4,200 के समथिंग बनता है। मतलब आपका दूध कितना बताया आपने? 60 लीटर। 120 लीटर के आसपास इनका दूध हो जाता है। और क्या रेट का जा रहा है? 35 रुपये लीटर। 35 रुपये लीटर, 4,000 के आसपास दूध हो जाता है ना। अच्छा, उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आधा प्रॉफिट है सूखा, मतलब आधा प्रॉफिट है। मतलब 4,000 में से 2,000 रुपये यहाँ से 2,000 के समथिंग पे 2500 समथिंग बच जाते हैं। 2,000-2,500 के आसपास यहाँ से आप बच जाते। अच्छा, इसके अलावा आपको डेयरी फार्म से और क्या फ़ायदा मिल पा रहा है? और तो सर गोबर वगैरह, हम किसान हैं, खेती वगैरह करते हैं अफीम में, और ऐसे खाद वाद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आप किसान हो तो आपको बाहर से गोबर लाना नहीं पड़ता। अच्छा, आपने यहाँ से गोबर कितना हो जाता है? गोबर हो जाता है 15 से 20 ट्राली समथिंग। 15 से 20 ट्रॉली। मतलब बाहर से गोबर खरीदने की जरूरत नहीं। जी सर। ठीक है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें फार्म के बछड़े दिखाओ, बछड़े नहीं दिखाते हो, यहाँ के बछड़े जाते कहाँ? तो भाई देख सकते हो, इनके यहाँ पे बछड़े और बच्चियाँ आपको देखने को मिलेगी। उधर सामने देख सकते हो कुछ बच्चियाँ उधर दिखाई दे रही, कुछ बच्चियाँ ये इधर बछड़े, और उस साइड में भी आपको इस फार्म के बच्चियाँ दिखाई देने को मिलेगी। ये था हमारा छोटी सादड़ी के पास में गाँव का नाम क्या बताया? अचलपुरा सर। अचलपुरा का डेयरी फार्म। भाई साहब
साहब ने ITI कर रखी है और ITI के बाद 19-20 हज़ार की जॉब छोड़ के ये डेयरी फार्मिंग में। भाई साहब मुझे यूँ बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा है, मतलब डेयरी फार्मिंग में आके कैसा क्या लग रहा है भाई? आप वहाँ जॉब करते तो बेहतर थे या यहाँ आके? यहाँ पे बेहतर है सर। अच्छा, क्या क्या मतलब क्या वहाँ से यहाँ पे प्लस पॉइंट लगे? एक तो जॉब करने के लिए अपने को बाहर जाना पड़ता है, उसके अलावा खेती वगैरह सब मेंटेन हो नहीं पाती, और फिर घर पे रहते हैं तो डेयरी फार्म भी हो जाता है और खेती बाड़ी सब में फैमिली के साथ भी रहते हैं अच्छा, और संतुष्ट हैं इस काम से। संतुष्ट। ठीक है, तो भाई ये हैं युवा नौजवान जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी और के यहाँ पे रोजगार नहीं करके अपने घर का रोजगार कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपको आज़ादी भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको इनके पीछे काम भी करना पड़ता है। मतलब बाहर अपन जॉब करते हैं, किसी की सुननी पड़ती है, यहाँ अपन खुद ही मालिक है और खुद ही नौकर है। खुद ही नौकर है, आपका मर्जी के मुताबिक काम करो, पर इनको भी टाइम देना। आप इनको ज़्यादा टाइम दोगे तो आप वहाँ से अच्छा रिजल्ट निकालोगे। जिस चीज़ को टाइम नहीं देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से फिसल जाती है, और फिर हमें सिर्फ पछतावे होना पड़ता है, पछताना ही पड़ता है। भले आप जॉब में भी काम करो तो वहाँ भी अगर टाइम नहीं दिया तो आपको कहीं कहीं वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो धंधे अब मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैंने ब्रीड पे काम नहीं किया, लेकिन अब ब्रीड पे काम करने की सोच रहा हूँ। अब ब्रीड उससे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है सर।